you ever look up at the stars and feel like they're tiny holes in the sky, sucking out all the oxygen, and suddenly you can't breathe because you're thinking about how small you are and how meaningless it all is? I guess. It's so cruel to let people love you. हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं। बचपन से हमें ये सिखाया गया है, गेट गुड ग्रेड्स, क्लियर जेईई और नीट, गेट इनटू अ टॉप कॉलेज, ग्रैब दैट हाई पेइंग जॉब एंड देन लाइफ इज सेट हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट? हम लोग स्पेशली हमारी जनरेशन इंडिया में हमें कांस्टेंट प्रेशर कुकर में जी रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का लोग क्या कहेंगे, इतना शोर है बाहर कि हम अपनी अंदर की आवाज सुन नहीं पाते। और जब कभी गलती से वो शोर थोड़ा कम हो जाता है, जब रात को लेट अकेले बिस्तर में लेटे हुए होते हैं और फोन स्क्रॉल करना पड़ता है, तब एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, एक एम्प्टीनेस। हम दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर हैप्पी, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे सब परफेक्ट है, बट डीप डाउन हम सब थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े एंग्शियस भी हैं और शायद थोड़े टूट चुके हैं। आज मैं अपने चैनल पे कोई नई मूवी का ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। आज मुझे आपसे बात करनी है एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद व्यूज नहीं लाए, बट मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे उस खालीपन के बारे में, उस डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में जिसे हम छुपाते फिरते हैं। और बिलीव इट और नॉट, इस कॉम्प्लेक्स फीलिंग को समझने के लिए जिस एग्जाम्पल का मैं यूज करने वाला हूँ वो कोई सीरियस डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो एक शो है अबाउट अ टॉकिंग हॉर्स। After the BoJack Horseman show fell apart, I got depressed for a long time. Sure, I wrote a bunch of hit movies and I made a ton of money, but it wasn't fulfilling. I remember when I won my Oscar, standing up on that stage, looking at the statue, and I thought, this is supposed to be the happiest moment of my life, and I never felt more miserable. अगर आपने BoJack Horseman नहीं देखा है, तो प्लीज ये वीडियो बंद मत करना। ये वीडियो इस शो का रिव्यू नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि जो लोग इसको नहीं जानते वो इसे सबसे ज्यादा ध्यान से सुने। BoJack Horseman नेटफ्लिक्स पे एक एनिमेटेड सीरीज है। ऊपर से देखोगे तो लगेगा एक नॉर्मल अडल्ट कॉमेडी, जानवर बात कर रहे हैं, सुपर जोक्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, लेकिन ये शो एक धोखा है। इट्स अ ट्रैप। ये शो वो आपको हंसाता है, आपका गार्ड डाउन करता है, और फिर जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, इट हिट्स यू विद द हार्डेस्ट ट्रुथ अबाउट लाइफ। BoJack जो मेन कैरेक्टर है वो एक 90s के बहुत फेमस टीवी शोज का स्टार था। उसके पास सब कुछ है, हॉलीवुड हिल्स में एक सबसे बड़ा घर भी है, पैसा है, फेम है, एवरीथिंग वी आर टोल्ड टू चेस, लेकिन वो खुश नहीं है, वो मिजरेबल है। वो शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, अपने आसपास सबको हर्ट करता है, सिर्फ इसके लिए ताकि वो अपने अंदर के उस वॉइड को, उस खालीपन को भर सके। डज दैट साउंड फेमिलियर? हम में से कितने लोग हैं जो यही कर रहे हैं? हम बिंज वॉच करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें अपने थॉट्स के साथ अकेले ना बैठना पड़े। हम डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं क्योंकि रियलिटी बहुत पेनफुल है। BoJack Horseman हमारी जनरेशन का सबसे एक्यूरेट मिरर है। ये हमें दिखाता है कि सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता। It's not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's not too late. BoJack, I need you to tell me that I'm a good person. इस शो के थ्रू मुझे लाइफ के बारे में 3 ऐसी बातें समझ में आई जो किसी स्कूल ने या कॉलेज में को नहीं सिखाई। पॉइंट नंबर 1, द मिथ ऑफ वन बिग फिक्स। BoJack को लगता है कि अगर उसे ऑस्कर मिल जाए, या अगर वो एक किताब लिख ले, या अगर उसे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। He thinks happiness is a destination. हम भी तो ये सोचते हैं ना, बस एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए, लाइफ सेट है, बस एक बार ये जॉब लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। बट BoJack हमें सिखाता है कि लाइफ कोई मूवी नहीं है जिसमें लास्ट में हैप्पीली एवर आफ्टर का बोर्ड आएगा। आप बड़ी सी बड़ी चीज अचीव कर लो, अगले दिन सुबह उठकर आप फिर वही इंसान रहोगे जो आप कल थे। एक्सटर्नल सक्सेस इंटरनल डैमेज को फिक्स नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, वी रोमांटिसाइज आवर पेन। शो में एक कैरेक्टर है टाइन, वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलेक्चुअल है, बट शी इज ऑल्सो डीपली अनहैप्पी। कई बार हमें लगता है कि हम सफर कर रहे हैं तो उसका कोई बड़ा मीनिंग होगा, लाइक मैं डिप्रेस हूँ क्योंकि मैं डीप हूँ। हम अपने दर्द को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा ट्रॉमा हमें स्पेशल बनाता है। ये शो हमें थप्पड़ मार के कहता है, नहीं, योर ट्रॉमा डजंट मेक यू स्पेशल, इट जस्ट मेक यू हर्ट, एंड इट्स ओके टू वांट टू बी हैप्पी विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। आपको मिजरेबल रहने के लिए कोई मेडल नहीं मिलने वाला। पॉइंट नंबर 3, द फियर ऑफ बीइंग नोन। BoJack की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे लगता है कि वो अंदर से जहरीला है। उसे लगता है कि अगर किसी ने उसके असली रूप को देख लिया, उसके सारे फ्लॉज, उसकी सारी गलतियां, तो कोई उसे प्यार नहीं करेगा, इसलिए वो सबको पुश करता है। हम सब में यही डर है। हम फिल्टर लगाते हैं, ना सिर्फ फोटोज पे बल्कि अपनी पर्सनैलिटीज पे। हम डरते हैं कि अगर हमें किसी ने बता दिया यार मैं ठीक नहीं हूँ, तो लोग हमें वीक समझेंगे। ये शो हमें चिल्लाकर कहता है, इट्स ओके टू बी ब्रोकन, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी वर्दी ऑफ लव। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर सक्सेस से खुशी नहीं मिलती, अगर डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करता, तो हम करें क्या? यार सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी अभी फिगर आउट ही कर रहा हूँ, जस्ट लाइक यू। लेकिन BoJack Horseman का फिनाले, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव एवर सीन।
पूरे शो में बोजैक ढूंढता रहता है कि वो कैसे ठीक हो जाए, हाउ टू गेट फिक्स्ड, बट बाय द एंड द मैसेज इजंट दैट यू गेट फिक्स्ड, द मैसेज इज यू सर्वाइव, यू कीप लिविंग। लाइफ में कोई बड़ा ग्रैंड मोमेंट नहीं आता जहां सब कुछ ठीक हो जाता है, इट्स अबाउट स्मॉल स्टेप्स। शो के एंड में एक सीन है जो इंटरनेट में बहुत फेमस है और मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ और लाइफ को लेकर इससे बेटर एडवाइस आज तक किसी ने नहीं दी। बोजैक जॉगिंग करने की कोशिश कर रहा होता है, वो थक गया होता है, फ्रस्ट्रेटेड है, गिर जाता है, ही हेट्स इट, वो गिव अप करने वाला होता है। तभी उसके पास एक बुढ़ा बंदर आता है जो वहां रोज जॉगिंग करता है। वो रुकता है और बोजैक से सिर्फ एक बात कहता है, It gets easier. Huh? Every day it gets a little easier. But you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier. It gets easier. Every day it gets little easier, but you gotta do it every day. ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, बट इसे अप्लाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। चाहे वो डिप्रेशन से डील करना हो, सोशल एंजाइटी को फेस करना हो, या फिर सुबह बिस्तर से उठने की हिम्मत जुटाना हो, आपको हर रोज कोशिश करनी पड़ती है। किसी दिन आप कर पाओगे, किसी दिन नहीं कर पाओगे, किसी दिन वापस गिर जाओगे, एंड दैट इज ओके। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी अकेला फील कर रहा है, ट्रैप्ड फील कर रहा है इस एजुकेशन सिस्टम में या अपनी लाइफ में, तो आपको पता हो कि आप अकेले नहीं हो। इवन अ रिच फेमस कार्टून हॉर्स फील्स द सेम वे। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड मे बी, जस्ट मे बी, एक्सेप्टिंग दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मुझे नहीं पता इस वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, बट अगर इस वीडियो ने किसी एक इंसान को भी थोड़ा सा लेस लोनली फील कराया हो तो मेरी मेहनत सफल हो गई। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स अ लॉन्ग रेस। धीरे दौड़ो बट दौड़ते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।